सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की गलतियों और नाइंसाफियों की वजह से पैदा हुई थी। इन दोनों ने ये प्रॉमिस किया था कि इकोनॉमिक जस्टिस देंगे, वेल्थ को सब में बराबर बांटेंगे और वर्किंग क्लास को रिच लोगों और कंपनियों के एक्सप्लॉयटेशन से बचाएंगे। इसी वजह से पोस्ट कॉलोनियल दुनिया में बहुत से मुसलमान भी सोशलिस्ट थिंकिंग की तरफ खींचे गए, क्योंकि वो भी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल वेलफेयर पर जोर देता है। इस्लाम खुद भी जस्टिस, चैरिटी, पुअर लोगों का ख्याल और लोगों का फायदा उठाने से रोकने पर बहुत जोर देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस्लाम सोशलिज्म है? क्या इस्लाम कम्युनिज्म है? नहीं, इस्लाम और सोशलिज्म एक चीज नहीं है, और इस्लाम कम्युनिज्म के साथ भी एक कंप्लीट वर्ल्ड व्यू मानकर मैच नहीं करता। कम्युनिज्म खासकर मार्क्सिस्ट तरीके में सिर्फ मटेरियल चीजों पर यकीन रखता है। ये रिलीजन को अल्लाह की सच्ची बात नहीं मानता, बल्कि इसे एक इंसान का बनाया हुआ आइडिया या लोगों को कंट्रोल करने का तरीका समझता है। पुरानी कम्युनिस्ट मूवमेंट्स ने अक्सर कोशिश की कि रिलीजन को लोगों की जिंदगी से बिल्कुल निकाल दिया जाए और स्टेट, पार्टी या रेवोल्यूशनरी थिंकिंग को सोसाइटी के सेंटर में रख दिया जाए। इस्लाम इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करता है। इंसान सिर्फ इकोनॉमिक क्रीचर्स नहीं है जो क्लास स्ट्रगल और मटेरियल कंडीशन से चलते हैं। वो स्पिरिचुअल, मॉरल और अकाउंटेबल लोग हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानो व तआला ने बनाया है। इसी तरह इस्लाम प्राइवेट प्रॉपर्टी या वेल्थ को खत्म नहीं करता। इस्लाम की हिस्ट्री में ट्रेड, बिजनेस और अपना काम करना हमेशा से रहा है। साथ ही साथ ज़कात देना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी जरूरी रहा है। लेकिन इसी वक्त इस्लाम बिना किसी रोक टोक वाले कैपिटलिज्म को भी रिजेक्ट करता है। यही वो जगह है जहां इस्लाम कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों से अलग होता है। कैपिटलिज्म अक्सर मार्केट को मोरालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेता है। कम्युनिज्म अक्सर स्टेट को रिलीजन और इंडिविजुअल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेता है। इस्लाम इकोनॉमी और गवर्नमेंट दोनों को अल्लाह के दिए हुए उसूल और लिमिट्स के अंदर रखता है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानता है मगर एक्सप्लॉयटेशन को हराम करार देता है। ये वेल्थ कमाने की इजाजत देता है मगर ग्रीड और पैसा जमा करके रखने को बुरा कहता है। ये बिजनेस करने को एनकरेज करता है मगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जरूरी बनाता है। ये वीक लोगों की प्रोटेक्शन करता है मगर हर इंसान की अपनी अकाउंटेबिलिटी और लोगों के दरमियान नेचुरल डिफरेंसेस को खत्म नहीं करता। हिस्ट्री में बहुत से सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स ने भी अपने हाथ में इतनी ज्यादा पावर जमा कर ली कि उन्होंने ऐसे कंट्रीज बना दिए जहां सिर्फ एक ही पार्टी की गवर्नमेंट चलती थी, जिन्होंने इक्वालिटी और रेवोल्यूशन के नाम पर रिलीजन, अलग ओपिनियन रखने वालों और लोगों की फ्रीडम को सप्रेस किया। 20वीं सेंचुरी ने यह दिखा दिया, बड़े बिजनेसमैन की जगह सिर्फ एक पावरफुल गवर्नमेंट ले आना अपने आप जस्टिस या ह्यूमन डिग्निटी नहीं ला सकता। तो असल मसला ये नहीं है कि हम कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में से कोई एक चुने। ये दोनों मॉडर्न सेक्युलर थिंकिंग से निकले हैं और दोनों ही इंसान, सिस्टम्स और मटेरियल इंटरेस्ट को सोसाइटी के सेंटर में रखते हैं। इस्लाम एक बिल्कुल डिफरेंट फाउंडेशन से शुरू होता है। इस्लाम इकोनॉमी को सिर्फ वेल्थ मैनेज करने का तरीका नहीं समझता, बल्कि एक बड़े मॉरल ऑर्डर का हिस्सा समझता है जो जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और अल्लाह की ओबीडियंस पर खड़ा है। और यही वजह है कि इस्लाम को ना फ्री मार्केट कैपिटलिज्म तक महदूद किया जा सकता है, ना सोशलिस्ट रेवोल्यूशन तक।